खुश हो बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं गुरुदेव, कलकत्ता से हम लोग आए हैं। खुश हो बेटा। हाँ, मेरे माथा में हम बहुत डॉक्टर दिखाए हैं, डॉक्टर लोग बोल रहा है कि माथा में ब्रेन ट्यूमर हो गया है। माथा में हाँ, ब्रेन में। किसको हो गया आपको? हाँ, हमको। आंखें बंद करो, देखिए। ओम। अरे डॉक्टर, आंख खोलो। प्रॉब्लम कहाँ डॉक्टर साहब की? अपनी देख ली क्या डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब को ट्यूमर था क्या? हाँ, डॉक्टर बोलने लोग कि ट्यूमर है। डॉक्टर साहब के हमको बोले कि ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर लोग बोले। रिपोर्ट है ट्यूमर की? हाँ, क्या कराए थे आप? एमआरआई कराए। कहाँ एमआरआई दिखाइए। क्या है? ये नहीं, मेरे पति आए, उनको बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बुला सकते हैं? पति देव हैं आपके, बुलाइए। चलिए ले। हम लोग बहुत ओझा सोखा दिखा चुके हैं गुरुजी, हम लोग ओझा बहुत सोखा परेशान दिखाएं, वही ट्यूमर था। ओझा सोखा लोगों को ट्यूमर हैं। रहता है। घर भर हम लोग परेशान है, पूरे परिवार। बेटा, स्वेलिंग तो है ब्रेन में आपके, ट्यूमर तो दिख ही नहीं रहा कहीं। हम लोग बाल बच्चा बहुत, सब पूरा परिवार परेशान है। अभी कोई बात नहीं। क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? देखो, कोई ट्यूमर नहीं है। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन वो डॉक्टर साहब को है ट्यूमर। हम दवाई खाते हैं होम्योपैथी वाला। वो डॉक्टर साहब को दो, वो खाएंगे दवा। दवा नहीं खाएंगे? अब दवा जिसको ट्यूमर वही खाएगा। स्वेलिंग है बेटा अंदर, अच्छा, स्वेलिंग को ट्यूमर समझ रहे हैं वो। तो आप ठीक कर दीजिए गुरुदेव। अरे हम क्या ठीक कर दे भाई, नहीं तो क्या ठीक कर दे। नहीं है। आप ना लेपन करिए, हाँ। ठीक है? चलो फिरो, कोई चक्कर वक्कर आ रहा है? हाँ, चक्कर आता है आप तो चलो मैं- फिरो। कोई चक्कर कमजोरी कुछ लग रही? अभी तो नहीं लग रही है, पर बेहोश हो जाते हैं हर 6 महीने। अरे भाई, बेहोश होकर दिखाओ, चलो अच्छा दिखाओ। बातें वो करो जो हो सकती है, उस करंट पता लगे। ना तुम्हें चक्कर, ना बेहोशी बची, ना कमजोरी है। ये जो चक्कर आता, तुम्हें गर्दन में कष्ट है, यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था तुमको, उसके कारण चक्कर आती थी, वोमिट ऐसी फील होती थी। लगता था उल्टी ऐसी हो जाएगी। बेहोश होकर गिर जाते हैं। हाँ बेटा, इसीलिए गिर जाते थे। अब कुछ है? गर्दन घुमाई दाएं मैं करिए, है कुछ? नहीं। तो फिर सब चली गई। बच्चे लोग बहुत परेशान है, वो भी पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, बस मोबाइल चलाते हैं, काम में मन नहीं लगता है। वही है, स्वेलिंग को ग्रोथ दिखा रहे हैं। देखिए, आप बोल। ट्यूमर है ही नहीं, और डॉक्टर साहब चीर देंगे खोपड़ी इनकी। स्वेलिंग है जो उनको ट्यूमर के रूप में दिखाई दे रही है, स्वेलिंग है। अब दरबार देख रहा है, इन्हें कोई ट्यूमर नहीं है। ठीक है, लेपन करो, स्वेलिंग जाए। ठीक है। और परीक्षण कराना फिर 1 महीने बाद, 1 महीना में फिर दिखाना आके हमको। आना होगा यहाँ। अच्छा, कहाँ जाओगी? डॉक्टर के यहाँ तो 100 बार चली जाओगी। मैंने कोलकाता से हम फिर आए। अरे कोलकाता के लोग विदेश चले जाते बेटा, ठीक। अपने को ठीक करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। थोड़ा हैं? हाँ, ठीक है। खुश रहो बेटा। अपना लेपन लेपन करो, 1 महीने बाद गुरुजी फिर चेक प्रणाम। कराओ। गुरुजी और प्रणाम। दूसरे डॉक्टर क्या कराना, उसको ना बताना, उसको ना बताना दूसरे डॉक्टर को कि हमको यहाँ ट्यूमर है। कागज आगज मत दिखा देना उसको। ऐसे जाना कि हम पहली बार आए डॉक्टर साहब, यहाँ दर्द होता है, चक्कर आता है, ऐसे बताना कुछ उसको, थोड़ा झूठ मूठ भाषा में अपनी, जो आदि बोलते हैं भाषा, ऐसे बोलना मनुष्य की भाषा में। और वो कहेगा अच्छा चेक करा लेते हैं, एमआरआई करा लेना, फिर देखो क्या निकलता है, फिर लेके आना रिपोर्ट। ठीक, लेकिन लेपन पूरा करके 1 डेढ़ महीना कम से कम, उसके बाद कराना। खुश रहो।
ऐसी कोई इमरजेंसी तो और है नहीं तुम्हें कोई? हाँ बेटा बोलो। गुरुजी हमारे बड़े भाई आए हैं ये। उनके एक शादी हुई थी, फिर 2 लड़के हैं उनके। एक 25 साल का, सॉरी 24 साल का है और एक 22 साल का है। फिर उन्होंने शादी किया दूसरी, वो पहली बार नहीं माने? नहीं, वाइफ गुजर गई। अच्छा, तो भगवान ने उनको मुक्त किया, हाँ, फिर शादी की, फिर दोबारा बंद गए? दोबारा शादी किए हैं और फिर तलाक हो गया वो भी। पहले या भगवान ने मना कर दिया ना करो? अभी फिर तैयार हैं गुरुजी। फिर तलाक के लिए तैयार? नहीं, तैयार हैं शादी करने के लिए। अरे शादी के बाद तलाक तो होगा। दूसरा हो गया, तो अब तीसरा तलाक करेंगे? तीसरा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे काहे भैया शादी तलाक काहे ऐसा खेल खेल रहे हैं? यहाँ है, थोड़ा बुला दीजिए, बुला दे। अब बुला लो, ऐसा खेल काहे खेलना है खतरनाक? शादी करो फिर तलाक करो, शादी करो फिर तलाक करो। अरे काहे शादी करो बार बार तलाक जब कर लेते हैं? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। सर अच्छा, तुम्हारा तलाक तो पक्का हो जाता होगा। तुम हो गए धीरे धीरे साइको। तुम्हें क्रोध बहुत चढ़ता, भयानक वाला हाँ सर, क्रोध है। बहुत और क्रोध इतना है। क्रोध मारोगे तुम पत्नी को तो तलाक नहीं होगा, क्या होगा? बहुत जब क्रोध। अपने होशे में नहीं रहते हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? होशे नहीं रहता है। बाबा और? बहुत हमको क्रोध होता है। ओम ओम। देखो, कभी तुम्हारा किसी ने अगर वीडियो बनाया हो मारपीट करते तो तुमको देख के लगता है जैसे जानवर मारता है ना, जानवर बिहेव करता है पत्नी के साथ, ऐसा बिहेव तुम करते थे। अब ऐसे कौन पत्नी रहेगी बेटा? तीसरी तलाक कर लोगे तुम तो। नहीं, वो भी तो ठीक नहीं थी बाबा जी। हाँ, तुम्हारी दृष्टि में तो कोई ठीक नहीं है, तो काहे कर रहे हो शादी? बेटा क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू गुप्ता। ठीक बेटा, कल इनका हवन कर लेना, महाहवन। अच्छा, वो निःशुल्क दरबार की ओर से असाध रोगों के लिए, ठीक है? रुको। बेटा गंदगी थी, अब वो चली गई तुम्हारे अंदर। संकल्प किया, हाँ प्रार्थना संकल्प कर लिए। हाँ किए। अब लग रहा है अंदर को गुस्सा क्रोध है। क्रोध अभी भी है। आप देखो, चलो हम ऐसे नहीं टेस्ट कर पाओगे, हम बताते हैं। हाँ पुरानी पत्नी को देखो, क्रोध आ रहा देख के उसको, सोच के। कोई गंदी बात आ रही मन में उसको देख के, सोच के? वो दिख रही खाली। तुम्हें कोई अरे यार, हाँ तुम्हारे अंदर कोई उसके प्रति दुर्भावना, गंदगी, गंदी सोच, कुछ को विचार, नेगेटिव थॉट्स कुछ आ रहे हैं उसको देख के? नहीं बाबा जी, तो नहीं। यही क्रोध ना होने की निशानी। और कैसे क्रोध चेक करोगे? खुश रहो। तो तुम्हारे अंदर तो स्मृतियाँ ऐसी थी कि तलाक नहीं होता तो या तो जेल में होते तुम, या तो तुम मर गए होते, वो मर जाती, और वही मरती, तुम तो जेल में होते, पक्का है। हाँ दे दो माइक, दे दो, कुछ भाषण देना है इसको। सर बाबा जी ऐसा कर दीजिए कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ऐसा ना आए कि हम फिर शादी करें। कुछ ऐसा कर दीजिए बाबा, नहीं तो हमारे दिल में हर समय आता है। ये अपराध हमसे क्यों करा रहे हो? शादी नहीं करो, करो। हम बहुत तंग आ गए शादी कर करके? तंग नहीं आए बाबा जी। अभी नहीं तंग आए हो? हमको कुछ ऐसा कर दीजिए बाबा जी कि हमारे दिल से निकल जाए ये सब। क्या निकल जाए? शादी करना ही नहीं है, ऐसा कर दीजिए बाबा जी कुछ। हमें क्या, हमें 1 सेकंड लगे करने में? कर दीजिए, कर दीजिए बाबा जी। आंखें बंद करो। ओम। सब बाहर निकाल लें ऐसे। शादी करना शिव सेवकाओं के लिए इनके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार से प्राण सब बाहर खींच लीजिए। सब सेवकाओं को खिला दीजिए। शादी करने की सभी स्मृतियाँ पुणे से, शादी करने की सब नष्ट करके सेवकाओं को उच्चाटन, शादी ब्याह के नाम से उच्चाटन कर दिया। बैलेंस सब नष्ट कर दिया। कामदेव शिव नष्ट कर दिया। कुंडलिनी शिव बैलेंस, सारे आस्वादन नष्ट कीजिए। शादी में पति पत्नी से 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चाट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। नमः शिवाय। लोग शादी करवाने आते हैं, कह रहे हैं शादी नहीं करें। तो अब आँख बंद करके देखो, शादी करने की इच्छा हो रही है? मन कर रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा बाबा। तभी तो अभी तो मन कर रहा था। अब सोच के देखो, शादी यदि करने का कोई मन कर रहा है, सोच के कैसा लग रहा है? शादी ब्याह करने के नाम पे क्या लग रहा है? कुछ मन नहीं कर रहा बाबा। और क्या पूछ रहे हैं? और क्या किया है? यही तो किया कि मन नहीं तुम्हारा करेगा। आपको औरतों से नफरत और करा दे, पता लगे तुम भाभी से नफरत करने लगे, पता लगे ना। हमारे माता जी से हम हर समय गुस्सा रहते हैं। माता जी आई हैं? हाँ। आप उनको देखो, उनको लग रहा है गुस्सा आ रहा तुमको उनको देख के? आप देखो, वहीं रहने दो, वहीं रहने दो बेटा। आप देखिए माता जी को देख के गुस्सा लग रहा है तुम्हें? नहीं। चलिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। चलो बेटा, हो गया, काफ़ी हो गया। अब तुम शादी वादी कभी नहीं कर पाओगे। अब चलो, एक लड़की बच गई आगे तलाक होने से।